हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं अमित सिंह कश्यप युवा शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि अभी एक बहुत ताजा न्यूज चल रहा है कि बिहार की पॉलिटिकल पार्टियों में टूट हो सकता है, कांग्रेस में टूट हो सकता है, जेडीयू में टूट हो सकता है। अब ये टूट होगा भी या नहीं, इसके पीछे के तथ्य क्या है, पहले उस तथ्य को जान लेते हैं। उसके बाद आप खुद निर्णय ले लेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी में कितना टूट होने की संभावना है। इसके पहले जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। ये दल बदल विरोधी कानून क्या है? ये एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आया है, इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी है कि पंजाब में एक एमएलए हुआ करते थे, गयाराम। तो गयाराम ने एक दिन में 3 पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। जैसे पॉलिटिकल पार्टी ए है, इसमें ज्वाइन किया, रिजाइन दिया, दूसरे में ज्वाइन किया, रिजाइन दिया, तीसरे में ज्वाइन किया, रिजाइन दिया। कारण क्या है? कारण यही है कि वहां पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई थी, राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। और राजनीतिक अस्थिरता आने के पीछे के कारण क्या है? तो राजनीतिक अस्थिरता तब आती है जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं आता। और कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं आता, सपोज करिए 1 सीट से 2 सीट से, मतलब वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं? निर्दलीय विधायक को सोचते हैं कि मैं अपनी तरफ मिलाऊं। तो निर्दलीय विधायक जब, या किसी एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके एक ही एमएलए जीत के आए हैं, अब वो सोचेंगे हम इसमें रहें कि इसमें रहें कि इसमें रहें। तो फिर इस केस में क्या होता है कि इन्हें किसी चीजों का प्रलोभन दिया जाता है कि आपको मंत्री बना देंगे, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आप हम में मर्ज कर जाइए, आप मेरे पॉलिटिकल पार्टी में आ जाइए। कोई भी निर्दलीय विधायक भी। ये मैं 1985 से पहले की कहानी बता रहा हूं। तो इस केस में संसद में कानून लाया गया कि इस तरीके से तो प्रलोभन दे देकर के राजनीतिक अस्थिरता लाई जा सकती है हर एक राज्य की विधानसभा में, संसद में। तो फिर ऐसे में सरकार चलाना सही नहीं होगा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाए, तो फिर सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगी। उसके एमपी एमएलए अगर उस सरकार में खुश नहीं है तो वहां से टूट के इधर चले आएंगे, यहां नहीं खुश है तो यहां से टूट के उधर चले जाएंगे, तो फिर ये तो सरकार चल ही नहीं पाएगी। तो इसको ठीक करने के लिए लॉ क्या लाया गया कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स का क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम इसे डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संसद में या राज्य की विधानसभाओं में 3 तरीके के मेंबर होते हैं। एक, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जिनका संबंध है वो होंगे। दूसरा, इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका संबंध नहीं है। और तीसरा, नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो अब इन तीनों मेंबर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? जैसे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज का मेजॉरिटी है, सपोज करिए बीजेपी का मेजॉरिटी और ऑपोजिशन में कांग्रेस है, तो बीजेपी के कुछ एमपी जो हैं वो बीजेपी से खुश नहीं है, तो वो सोचेंगे कि हम कांग्रेस में चले जाएं। तो उनमें से सपोज करते हैं कि 5 मेंबर जो हैं बीजेपी से कांग्रेस में चले गए। चुनाव इन्होंने जीता था बीजेपी के टिकट पे, बीजेपी में ये खुश नहीं है, कोई पद नहीं मिला इन्हें, तो ये कांग्रेस में आने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इनके लोगों से इन्होंने बात किया, अब ये इसमें चले आए 5 मेंबर्स, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कारण यही इसमें बताया गया एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट में कि आपको जाना है, अगर बीजेपी से कांग्रेस में जाना है, समर्थन देना है, तो 2/3 जाके मर्ज करेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में जाए तो 2/3 का मर्जर होना चाहिए। अभी ये जो हम बता रहे हैं इसको हम इस एग्जांपल पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। मतलब ये 5 एमपी जो है नहीं जा सकते, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया बताया गया? बताया गया कि अगर कोई भी मेंबर जो है जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे चुनाव जीतती है, तो उसको उसी पॉलिटिकल पार्टी में बना रहना पड़ेगा जब तक कि मेजॉरिटी में वो टूट करके किसी दूसरी पार्टी में ना चले जाए। दूसरा,
इंडिपेंडेंट यदि कोई जीता है, सपोज बिहार में आपको पता होगा कि जमुई के सीट से एक इंडिपेंडेंट एमएलए है सुमित सिंह। अब अगर वो इंडिपेंडेंट जीते हैं और वो सोचेंगे कि हम जेडीयू में हम मर्ज कर जाएं, जेडीयू को आप बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, अपने आप को मर्ज नहीं कर सकते, मतलब आप उसकी सदस्यता नहीं ले सकते, क्योंकि आपने चुनाव निर्दलीय लड़ा है। आपको लोगों ने मैंडेट दिया है कि आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा था, इसलिए लोगों ने आपको मैंडेट दिया। मतलब इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है कि अगर आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो आपको इंडिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करना है। नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए क्या है? नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए है कि यदि किसी मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया है, मनोनीत किया गया है, तो 6 मंथ का जो पीरियड है, अगर उस 6 मंथ के पीरियड में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तब तो ठीक है, लेकिन 6 मंथ के बाद अगर ज्वाइन करेगा तो उसकी संसद की सदस्यता ही चली जाएगी। जैसे सचिन तेंदुलकर जी को कांग्रेस ने नॉमिनेट किया था, तो सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस के विधायकों के सपोर्ट से भेजा, कांग्रेस के सांसदों के सपोर्ट से भेजा गया था। तो कांग्रेस के सांसद अगर ये कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं 6 महीने के अंदर तब तो सही है, नहीं करेंगे 6 महीने तक, अगर 6 महीने के बाद इनके करने का प्लान है तो फिर इनके संसद की सदस्यता चली जाएगी। ये तो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, जो 3 तरीके के मेंबर्स होते हैं उनका तरीका। अब कैसे मर्ज करेंगे कि डिस्क्वालीफाई ना हो, तो समझिए, जैसे ये पॉलिटिकल पार्टी 2, ये है कांग्रेस और ये है बीजेपी। सपोज करिए बीजेपी अभी गवर्नमेंट में है, तो बीजेपी अभी गवर्नमेंट में है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी सरकार के साथ रहें तो हमें कुछ फायदा हो जाएगा। तो कांग्रेस के कुछ एक एमएलए, सपोज करिए कांग्रेस में 30 एमएलए है, 30 एमएलए है कांग्रेस में, तो कांग्रेस के 5 एमएलए ना इधर चले आए, तो इस पार्टी के जो नेता हैं, जो व्हीप हैं, जो सचेतक जिसे कहते हैं, तो सचेतक कंप्लेंट किससे करेगा? स्पीकर से, कि पार्टी विरोधी गतिविधि में ये 5 एमएलए हैं तो इसे आप डिस्क्वालीफाई कीजिए, ग्राउंड्स बनाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ का, और स्पीकर जो है होल एंड सोल है इसमें, तो ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब जब ये डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर इनके इधर जाने का मतलब ही क्या है? अब तो तुम संसद से ही चले गए, लोग ये विधानसभा से ही चले गए। लेकिन मर्ज कैसे होगा? तो मर्ज होने का कहा गया कि 2/3 मेंबर्स, यानी 20 मेंबर्स अगर इधर चले गए ना तो फिर इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि 2/3 गए। तो पार्टी इधर से उधर हो सकता है, मेंबर्स इधर से उधर हो सकते हैं, कब? जब 2/3 मेजॉरिटी के साथ जाएगा तो आप मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि अभी बिहार में हो रहा है, इधर बीजेपी है, इधर जेडीयू है, जेडीयू ऐसे रखते हैं, ये जेडीयू है और यहां आरजेडी है, तो जेडीयू कभी इधर जाती है, जेडीयू कभी इधर जाती है, तो जेडीयू सारे एमएलए को लेकर इधर जाती है और सारे एमएलए को लेकर इधर जाती है, मतलब मेजॉरिटी में जाती है, इसलिए इस पे एंटी डिफेक्शन नहीं लग सकता। अब आते हैं कि अब जो न्यूज चल रहा है कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायकों के फोन ऑफ आ रहे हैं, सॉरी जेडीयू के बहुत सारे विधायकों के फोन ऑफ आ रहे हैं, कांग्रेस को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये सब करने की क्या जरूरत है? क्या इसकी संभावना है टूट हो सकती है? तो देखते हैं। अभी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का जो फिगर है अभी यही कि आरजेडी के पास 79 एमएलए हैं, बीजेपी के पास 78 एमएलए हैं, जेडीयू के पास 45 हैं, कांग्रेस के पास 19 है, लेफ्ट के पास 16 है, हम के पास 4 है, एआईएमआईएम के पास 1 है और इंडिपेंडेंट 1 है। तो अभी का जो समीकरण है बिहार में वो ये है कि एनडीए को टोटल 128 सीट है अभी। कैसे? तो बीजेपी, जेडीयू, हम, जीतन राम मांझी की पार्टी और एक इंडिपेंडेंट, ये सभी एनडीए के हिस्से हो गए। और महागठबंधन में जो बच रहे हैं आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, एआईएमआईएम, यानी 115 इसके और 128 इसके।
सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 50% प्लस 1, टोटल सीट का 50% प्लस 1, यानी 122 जो है मैजिकल फिगर। एनडीए के पास 128 है, कांग्रेस महागठबंधन के पास 115 है। अब एक बात बताइए, बीजेपी पे यहां ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी जो है, बहुत सारे सोर्सेस जो बता रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस को तोड़ देगी, तो बीजेपी जेडीयू को तोड़ देगी। अरे भाई, बीजेपी जो है ऑलरेडी अभी गवर्नमेंट में है और जेडीयू तो ऑलरेडी इसे सपोर्ट कर रही है, तो इसके तो तोड़ने का सवाल है नहीं। रही बात, कहा जा रहा है कि जेडीयू के बहुत सारे विधायकों का फोन ऑफ है। मान लीजिए जेडीयू के पास कितने विधायक है? 45। तो जेडीयू के विधायक का फोन ऑफ है, तो जेडीयू के विधायक इधर ही जाएंगे ना, महागठबंधन में ही जाएंगे, ताकि महागठबंधन को सपोर्ट कर दें। हो सकता है कि विधायक जी नीतीश जी के कार्यशैली से खुश ना हो कि आप बार बार इधर से उधर टर्न लेते हैं, इससे हमारी विश्वसनीयता खत्म होती है, तो हम आरजेडी के साथ रहेंगे। मान लिया आरजेडी के साथ, आरजेडी को कितना विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए? 7। और कहा भी जा रहा है कि 6 से 7 विधायक का फोन ऑफ है। अब एक बात बताइए कि 6 से 7 विधायक का यदि फोन ऑफ है, 6 से 7 विधायक इससे टूट के इधर चले गए, तो जो मुख्य सचेतक है जेडीयू पार्टी का, वो बैठा रहेगा क्या? डिस्क्वालीफाई नहीं होगा 6 से 7 विधायक अगर इधर चला गया तो। और ये जो विधायक जाएंगे, इनको पता नहीं है कि हमारी जो विधायकी जो है वही चली जाएगी, तो हम जब सदस्य ही नहीं रहेंगे विधानसभा के, तो फिर हमारे इधर से उधर जाने से फायदा ही क्या होगा? ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा किया जा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, रही बात कि कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट कर दिया गया है। कांग्रेस के आला कमान को शायद अपने विधायकों पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि शिफ्ट कर दिया गया हैदराबाद और टोटल 19 ये हैं एमएलए हैं। तो 19 एमएलए अगर हैं, तो इसका तो कम से कम 2/3 आएगा, तभी तो मर्जर होगा। 2/3 चाहिए, तो 2/3 के लिए कम से कम 13 एमएलए चाहिए, क्योंकि 1-2 एमएलए तो कांग्रेस से भी आएंगे, तो इनकी भी विधायकी चली जाएगी। तो जब विधायकी चली जाएगी तो उससे तो कुछ फायदा होगा नहीं, तो कम से कम 13 एमएलए। और 13 एमएलए कौन लेना चाहेगा? ये एनडीए ऑलरेडी बेचारा 128 है, अब इधर 13 आ जाए 5, इससे क्या मतलब है? और हाँ, 13 एमएलए अगर आने का सोच लिए हैं कि नहीं हम एनडीए की विचारधारा से अब प्रेरित हो रहे हैं, तो आ सकते हैं। तो फिर इनको ऐसा नहीं कि बीजेपी लाना चाह रही है कि आप मेरे में आ जाओ। मेजॉरिटी में जब कोई आता है तो इसका तो संविधान ही सम्मान कर रहा है ना, कि 2/3 में आप आ जाओ, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि फैक्ट यही कहता है कि ऐसी कोई तोड़ जोड़ की संभावना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, निर्दलीय विधायक हैं, तो ये तो एनडीए को समर्थन दिए हुए, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो इन्होंने ज्वाइन किया ही नहीं और कर भी नहीं सकते, क्योंकि करेंगे तो इनकी खुद की सदस्यता चली जाएगी। और ये सदस्यता चली जाएगी या बचेगी, इन सभी का निर्णय स्पीकर करेंगे। और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड केस भी गए हैं स्पीकर की भूमिका को लेकर के, तो वो हम कभी अगले वीडियोस में आपको बताएंगे। लेकिन अभी बिहार में ऐसी कोई टूट फूट की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बिहार विधानसभा का गणित यही है और हर एक चीज तो गणित पे ही चलता है और कानून पे ही चलता है, तो कानून इसकी इजाजत अभी नहीं दे रही है। तो हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।